सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रात। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रात। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। ओम शांति। एक बार आप सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के इस सुंदर समागम, इस सुंदर अलौकिक कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भगवान का नूर बरसने वाला है, इसलिए मैं सबसे पहले इस मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए हैं सुप्रसिद्ध गायक भ्राता ब्रह्मा कुमार विजय जी। तालियों से फिर से स्वागत करेंगे और सूक्ष्म रूप में भ्राता जी को चुन्नी पहनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज हमें ओम नमो शिवाय। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज इस विशेष भूमि पूजन और दिव्य समर्पण दिवस और 83वीं शिव जयंती की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज अपने लिए आपका भी जन्मदिन और शिव बाबा का भी अवतरण दिवस इकट्ठा मनाया जा रहा है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सभी आत्माएं जो उस आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचान चुकी हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि हम उन सभी आत्माओं को जो अभी तक उस आए हुए भगवान को नहीं पहचान सकी, उनको भी जगाने का प्रयास करना है, उनको भी संदेश देना है उस प्यारे भोले बाबा का कि जिसको जन्म जन्मांतर से ढूंढते आए हो। उसे ना गवाओ सभी आत्मा, उठो जाग जाओ। चमन में खिलना हमें, शिव से बिछड़े थे हम, उनसे
से मिलना हमें, किनारे पे रह के भला क्या मिलेगा, बनो राजयोगी विकार मिटाओ, सभी आत्मा उठो जाग जाओ, सभी आत्मा उठो जाग जाओ। बरस रही ज्ञान अमृत की धारा, फिर देखो पावन सी दुनिया बनाओ, सभी आत्मा उठो जाग जाओ। क्या मिलेगा खुदा खुद से भी दूर हो, जाने किस के लिए इतने मजबूर हो। बरस रही है अमृत की धारा, फिर देखो अपने उज्ज्वल बनाओ, सभी आत्मा उठो जाग जाओ। हीरा सा ये जन्म रोज मिलता नहीं, फूल टूटा हुआ फिर से खिलता नहीं। अभी वक्त है मन अब भी संभल जा, ये सांसों के मोती यूं ही ना लुटाओ, सभी आत्मा उठो जाग जाओ, सभी आत्मा उठो जाग जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हल्की हल्की तालियों के साथ माताएं साथ देंगे। प्यारे बाबा तू है जग से न्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा तू है जग से न्यारा, लगता तू हमको है जान से भी प्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा तू है जग से न्यारा, लगता जान से भी प्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा। जब से उसने से भी प्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा।
बाबा। तू हमको प्यारे बाबा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, यही वो संगम की बेला है जब स्वर्ग से बिना ये मिलन रूहानी प्यारा लगता। तू हमको है जहान से भी प्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तू है जग से न्यारा लगता। तू हमको है जान से भी प्यारा, ओ मीठे प्यारे बाबा, ओ सबके दुलारे बाबा, ओ न्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। ओम शांति, ओम शांति। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे
मन में उमंगे, तन में तरंगे, लिए युवा निकले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा। स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा, स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा। स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा। शुद्ध बनेगा विनाश में जलकर चरित्र का सोना, शुद्ध बनेगा विनाश में जलकर चरित्र का सोना। झूमेगा आनंद मगन मानव मन का हर कोना, झूमेगा आनंद मगन मानव मन का हर कोना। स्वधर्म सबको सच्ची राह दिखाएगा, स्वधर्म सबको सच्ची राह दिखाएगा। स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा। ईश्वरीय विद्यालय की है स्वर्ण जयंती आज, ईश्वरीय विद्यालय की है स्वर्ण जयंती आज। ब्रह्मा कुमारियों ने पहना पवित्रता का ताज, ब्रह्मा कुमारियों ने पहना पवित्रता का ताज। बाबा का संदेश जगत पर छाएगा, बाबा का संदेश जगत पर छाएगा।
स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वधर्म सबको सच्ची राह दिखाएगा, बाबा का संदेश जगत पर छाएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा, संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। रात घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, बदलो मत लगे रहो, तन के यों खेल खिलौने भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। कमल कुंड के ऊपर एक नगरी प्यारी प्यारी, स्नेह सुमन महकाए ये सुखदाई फुलवारी। कमल कुंड के ऊपर एक नगरी प्यारी प्यारी, स्नेह सुमन महकाए ये सुखदाई फुलवारी। भी आंखें खोल के देखे रत्नों के भंडार, यहाँ रत्नों के भंडार। चाहूं और बज चैन से बंसी हंसों का संसार, यहाँ हंसों का संसार।
शीतलता बरसाती परियां जब जब पंख हिलाए, हाँ जब जब पंख हिलाए, पूरे नूर बिखराती जाए, पग पग झलक दिखाए, हाँ पग पग झलक दिखाए, झलक रहे सदा गुणों से निखारी, स्नेह सुमन महकाए ये सुखदाई फुलवारी, कमल कुंड के ऊपर एक नगरी प्यारी प्यारी। आनंद मगन मुस्काते तेरे खुशियों के फवारे, क्यों खुशियों के फवारे, मधुर से भरी नगरी सारी। नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला, पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी, एक पल के सिमरन से मैंने ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है।
है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है, खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे
भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम। के लिए एक प्रैक्टिकल सबूत प्रूफ है कि कैसे सेवाएं बढ़ती जा रही है, बाबा का नाम बाला होता जा रहा है। तो इसलिए हम सभी बहुत प्यार से सबसे पहले किसका स्वागत करेंगे? किसका करेंगे? बोलो, मेरे बाबा का। मीठे बाबा का, प्यारे सिकिल में हम सबके बाबा का। सबसे पहले हम बाबा का स्वागत करते हैं और बाबा के रथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का भी हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ में हम सबके साथ सूक्ष्म रूप में हमारी प्यारी सब दादियाँ, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साकार में उन दादियों का बाबा का स्वरूप हमारी प्यारी आदरणीय आज आशा दीदी जी और भाई साहब का भी हम स्वागत करते हैं। सभी जोर से ताली बजाएं। तो आप सबको पता हो, भाई साहब और आशा दीदी अभी दिल्ली में जो हर मास जो योग का प्रोग्राम चलता है, वो प्रोग्राम पूरा करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और बहुत बिजी शेड्यूल आपका होता है, देश विदेश हेडक्वार्टर में सभी तरफ आपको सेवाएं देनी होती है। तो इतने बुजुर्ग होते हुए भी भाई साहब ने हमारे लिए स्पेशल समय निकाला। भाई साहब ने कहा कि ठीक है, कई सेवाएं ऐसी हैं, फिर भी मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। हमने कहा भाई साहब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बाबा भाई साहब के बगैर तो ये अधूराती के प्रोग्राम पास में है और बहुत सारी ऐसी सेवाएं चलती रहती है। तो दीदी भी हमारे लिए स्पेशल समय निकाल करके आई है और हम सबके बीच में अपने मधुबन से भी मिश्रा भाई जी, हम सबके स्नेही। आप सबको पता है मधुबन जाना मतलब सबसे पहले बाबा के साथ साथ याद किसकी आती है? मिश्रा भाई की, है ना। जैसे नाम है मिश्रा भाई, मिश्री के समान अपनी मीठी पालनाएं देते रहते हैं। अपने ऐसे भ्राता जी का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और उनके पड़ोस में अपने बद्री भाई जी बैठे हैं। बद्री भाई जी, ये नए भवन की जो नींव हमने रखी, उसका नक्शा बनाने वाले भाई जी हैं। और अपने हेडक्वार्टर में जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ था, उस समय से आपने सेवाएं देना मधुबन में शुरू किया। तो आपकी जो विशेषता है, आप वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छे जो नक्शे बनाते हैं और उसका प्रैक्टिकल सबूत है हमारे पास। जो शहर अपना शहर का सेंटर पहले का बना, सेक्टर का, नई बस्ती का, तो कैसी सेवाएं हो रही है। और आप पहली बार, मैं समझती हूँ, हमने बुलाया भाई साहब को। वैसे तो कई बार आए, लेकिन प्रोग्राम में हमने कहा आपको आना ही पड़ेगा। तो बद्री भाई के लिए भी खास आप सभी ताली बजाएंगे। और सुशील भाई जी भी आए हैं। सुशील भाई जी जो है मधुबन में अपना फोटोग्राफी डिपार्टमेंट संभालते हैं और आप भी बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी आप हमारे बुलाने पर यहाँ पे पधारे। आपका भी बहुत दिल से स्वागत है। और साथ में अपने विजय भाई जी, जिन्होंने गीत गाया, बाबा की याद दिलाई, ये हम सबका सौभाग्य है।
तो हम सबके बीच में आप पधारे और उनके साथ कई भाई आए हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। और बहुत से अपने भाई जी बैठे हुए हैं, अपने जय भगवान भाई जी, नवीन भाई जी और अपने ज्ञान भाई जी, मनोज भाई जी, और इसके अलावा हमारा देवी परिवार में हमारी बहुत सी बहनें हैं। अपनी मोहिनी बहन जी बड़ौद से आई है स्पेशली, और अपनी दीपा बहन जो दादी को संभालती थी, तो दीपा बहन थोड़ा खड़े होकर मुखड़ा दिखाओ। दीपा बहन भी आई है, और साथ में अपनी आदेश बहन भी है जो नागलई से आई है। नेहा बहन दीदी के साथ रहती हैं, और आनंद भाई हम सबके बीच में पधारे जो भाई साहब को संभालते हैं। मुखड़े को दिखाओ ना नेहा बहन और आनंद भाई। हाँ, आप समझ सकते हैं जितना भाई साहब और आशा दीदी का पार्ट है रामानुसार जिम्मेवारी का, साथ साथ में उनको सहयोग देना तो ये भाई जी और बहन जी करते हैं। और हम सबके बीच में नारंग भाई साहब आए हैं, चल सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और साथ साथ में जो बैठे अपने वो मित्तल जी थे ना, सुरेंद्र भाई मित्तल जी भी आए थे अभी। और उसके अलावा मैं सभा में देख रही हूँ अपने बहुत से गणमान्य बैठे हुए हैं। श्रीपाल भाई आप आओ ना। तो आरसी से अपने श्रीपाल भाई आए हैं जो सिक्योरिटी का संभालते हैं, और बहादुरगढ़ से ही समर्पित आप है। रेवाड़ी खेड़ा जो पास में गांव है, जब से ओआरसी बना उसके बाद 2-3 साल के बाद आप वहाँ पे सेवाओं में गए और वहीं के होके रह गए। तो विशेष ऐसे मैंने और किसी का नाम लिया हो या नहीं लिया हो तो आप समझना, नाम सहित आप सबका स्वागत है। स्वागत का स्वागत है। अपने ही घर में इस अलौकिक सभा में स्वागत करते हैं जिन्होंने अपने शब्द पुष्पों के द्वारा आपका भी और हमारे मंच का भी स्वागत और सम्मान किया। अभी वो घड़ी आन पहुंची है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपनी झोली को ज्ञान रत्नों से भरने के लिए और पिता परमात्मा की तरफ से लेकर आए उन शुभाशीष को हम तक पहुंचाने के लिए सेवाएं देना आरंभ किया। सन 1972 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आपने मैनेजर के रूप में, फाइनेंस मैनेजर के रूप में अपनी सेवाओं को संपूर्ण किया और अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस यज्ञ में पिता परमात्मा की वेदी पर संपूर्ण स्वाहा हो गए। आप विश्व के 5 ही महाद्वीपों में जन जन की जागृति को, चेतना को जगाने के लिए अपने कार्यक्रम, अपने संभाषण समय प्रति समय देते ही रहते हैं। आप सब ने भ्राता ब्रिजमोहन जी को टीवी चैनल्स पर अक्सर करके देखा ही होगा। आपके रुचिकर विषय हैं प्रश्नोत्तर और मुरली का मंथन। मैं समझता हूं जो जो पीएम टीवी देखते हैं, बाबा से मिलने के लिए जाते हैं, उन सबको भ्राता ब्रिजमोहन जी से रूबरू होने का ये सुअवसर अवश्य ही मिला होगा। दिल्ली से ब्रह्मा कुमारीज की मासिक पत्रिका निकलती है प्यूरिटी, आप उसके एडिटर भी हैं, और स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने गीता का भगवान निराकार शिव भोलानाथ है ये बताने का जिम्मा, ये बताने की जिम्मेवारी, जवाबदारी भ्राता ब्रजमोहन जी को दी है। ओम शांति।
बाबू तक जानी चाहिए। ओम शांति। ठीक है, दादी जानकी कहती पहुंच गई। आज हम कहाँ बैठे हैं? आज हम कहाँ बैठे हैं? सारी दुनिया में सबसे धर्मगुरु देश है भारत, और भारत में राजधानी है दिल्ली। जो राजधानी सतयुग में भी थी और कलयुग तक रहती है, और कोई राजधानी ऐसी नहीं है जो सतयुग से कलयुग तक रहे। वहाँ उसका नाम था इंद्रप्रस्थ और अब हो गया दिल्ली। और दिल्ली बहुत बड़ी थी सतयुग में, बहादुरगढ़ भी उसके अंदर ही था। इसलिए आज हम दुनिया में भारत, भारत में दिल्ली और दिल्ली में बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ के बीच में आप सब आज यहाँ पर बैठे हैं। तो शिव बाबा का ध्यान और ब्रह्मा बाबा का ध्यान कहाँ होगा? आज बहादुरगढ़ में होगा ना, कि मेरे इतने बच्चे देखो प्रेम प्यार से 60 गीता पाठशालाओं से आकर इकट्ठे हो गए हैं। ये पंडाल छोटा पड़ गया, बार बार कह रहे हैं आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर में आप मेरे पास ही आ जाएंगे। इसलिए बहुत खुशी का मौका है। और देखो, एक बहादुर हो तो कितनी खुशी होती है। बहादुर मैंने क्या, बाबा कहता मुझे बहादुर पसंद है। जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है तो कहा जाता है हिम्मत बच्चे मदद बाप, तो हिम्मत वाले को बहादुर कहते हैं। पर एक आध बहादुर नहीं, हम किसको बहादुर कहें? ये तो बहादुरों का गढ़ है, और बहादुरों के गढ़ में आकर के सच्ची बात बताऊं, बहादुरों में गढ़ के आकर मेरे में भी थोड़ी बहादुरी आ गई है। तो ऐसे मौके पर देखिए, आपकी सभा में आशा दीदी जी आई हैं, ताली बजाओ। आपकी सभा में मैं आया हूँ, मेरे लिए भी ताली बजा दो, कोई बात नहीं। वैसे कोई अपने लिए ताली बजवाता नहीं, पर मैंने कहा ये भी तो अभिमान है ना, क्यों ना बजवाएं, अच्छी तरह बजाओ। और मधुबन से कितने, देखो मधुबन कहाँ, मधुबन से कितने भाई आपके लिए आए हैं। बहन कोई नहीं आई, कोई बात नहीं, ताली बजाओ। और फिर आपके आसपास मेरी गर्दन तो घूमती नहीं, लेकिन जो पीछे सब बहन भाई बैठे हैं वो उनको आगे समझ के, बाबा कहता है जो पीछे है वो आगे होता है। इन सब के लिए ताली बजाओ। सुरेंद्र भाई के लिए ताली बजाओ। ये लड़का मेरे कान में कुछ कह गया है, वैसे मैं वैसे भी कहने वाला था। अंजलि बहन के लिए जोर से ताली बजाओ, पीछे करके बजाओ। आज मैंने अंजलि बहन का पहली बार स्वागत भाषण सुना। मैंने कहा इनको तो सारे जोन में स्वागत भाषण करना चाहिए। इतने शानदार स्वागत भाषण, और इतनी मीठी आवाज में मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहा। वाह, वैसे मुझे शुगर की बीमारी है, पर इतनी मीठी आवाज थी मैंने हजम कर ली। और आज सबसे ज्यादा ताली आपको पता है किसके लिए बजनी चाहिए? सबको पता है। जो सजे सजाए यहाँ 3 देवियाँ बैठी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आज काम उनका हो रहा है, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आज ये 3 देवियाँ जो काम कर रही हैं, मुझे उससे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मेरा अब तक ये नहीं हुआ।
85 वर्ष की मेरी आयु हो गई, 65 वर्ष से मैं ज्ञान में हूँ, पर मेरा अब तक ये नहीं हुआ। आप बताओ मुझे इच्छा होगी कि नहीं होगी? ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ही ऐसी है, इसमें केवल कन्याओं का ही सरेंडर किया जाता है। ताली बजाओ भाई। जितनी शान से कन्याओं को सजा कर माता पिता सब ढोल बजा के बाबा के साथ सगाई कराते हैं, जिन माताओं की दुनिया भी सगाई हो चुकी है, वो भी सोचती होंगी कि हमारी भी होती तो बहुत अच्छा। और एक खास बात है, वो खास बात ये है कि दुनिया में ये कुमारियां तो बच गई, ईश्वर के अर्थ लग गई। दुनिया में कोई भी कुमारी एक बारी माता बन जाए तो दोबारा कुमारी बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। पर बाबा ने सब माताओं को भी कुमारी बना दिया। आप सब ब्रह्मा कुमारी हो कि नहीं हो? इसलिए बाबा कहता है बाबा वंडरफुल है, उसकी पढ़ाई वंडरफुल है, दादा भी इसमें पढ़ रहा है, पोता भी इसमें पढ़ रहा है, और सबको बाबा ने कुमार कुमारियां बना दिया है कि नहीं? ये बाबे की कमाल है। इसलिए सबसे ज्यादा बाबे के लिए ताली बजनी चाहिए कि नहीं? तो मैं भी बजा रहा हूँ। अब आपको फैसला करना है। फैसला क्या करना है? आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सुने हैं ना? अच्छा, और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो पुरुष के रूप में है, तो देवी के रूप में कौन है? सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वैसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हैं। ये मैं माताओं के हक में क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें माताएं ज्यादा हैं, है ना? अब ये बताना आपने सोचकर, ये 3 कुमारियां बैठी हैं, ठीक है? इनमें सरस्वती कौन है, लक्ष्मी कौन है और दुर्गा कौन है? आप वोट डालेंगे ना, हम एक बक्सा रख देंगे, आप उसमें लिख देना ये सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा। पर बाबा कहता है कि सरस्वती होती है विद्या की देवी, लक्ष्मी होती है धन की देवी, और दुर्गा होती है शक्ति की देवी। अगर दुनिया में किसी के पास सिर्फ विद्या हो तो काम नहीं चलता, और सिर्फ धन हो तो भी काम नहीं चलता। एक बार कहते हैं नारद जी थे, तो नारद जी एक बगीचे में, जैसे बहादुरगढ़ में लोग सुबह सैर करने जाते हैं ना, तो लक्ष्मी और सरस्वती सैर कर रही थी। तो नारद जी भी वहां आ गए, देवताओं का बगीचा था। तो अचानक एक मच्छर आ गया, तो मच्छर ने नारद की नाक पे बैठ गया, तो नारद ने ऐसे करके उतारा। तो देवियों ने समझा हमें इन्होंने नमस्कार किया। अब वो कहने लगी मुझे किया, वो कहने लगी मुझे किया। तो चलो नारद जी से पूछ लेते हैं। तो सरस्वती जो थी सबसे पहले आगे आगे गई कि मैं तो विद्या की देवी हूँ, नारद जी मुझे ही नमस्कार करेंगे। तो नारद जी से पूछा सरस्वती ने, आपने मुझे प्रणाम किया है ना नारद जी? वो बोले मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा। हरियाणवी भाषा में बोले मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा, आपको भी नहीं कहा। अच्छा, जो बुद्धि होती है उसको अकल कहते हैं उर्दू में, है कि तुम तो ऐसी हो जो कोई घटना घट जाए उसके बाद आती है, अकल बाद में आती है, घटना पहले घट जाती है। जैसे हरियाणा पुलिस होती है ना, एक्सीडेंट होने के बाद आती है। उसने कहा कि तुम तो बाद में आती हो, तुम्हें मैं क्यों प्रणाम करूंगा, मौके पे आओ तो फिर फायदा हो जाए। अब लक्ष्मी खुश हो गई कि भाई वाह, इसको ये तो निकल गया, मेरे को किया होगा। फिर लक्ष्मी आ गई, उन्होंने कहा नारद जी आपने मुझे प्रणाम किया है। बोले मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा, क्यों? धन कहता जिसके पास तुम आती हो वो पागल हो जाता है, जिससे जाती हो वो पागल हो जाता है, मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा।
फिर तीसरी देवी थी भावी, जिसको कहते हैं भावी, अर्थात समय। तो भाभी आई, तो भाभी को नारद जी ने, उसने पूछा आपने मुझे प्रणाम किया? बोला आपको तो आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, क्योंकि भाभी टाले नहीं टले। जो भाभी है सबसे शक्तिशाली दुनिया के अंदर समय है। बाबा कहता है समय में मैं भी बंधा हुआ हूँ, बाबा भी समय पर आता है और एक सेकंड पहले नहीं आ सकता। हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको समय की वैल्यू करना चाहिए। भाई लोग सुन रहे हैं? पीछे से नहीं सुन रहे, हाथ ही नहीं उठा रहे। अब से सुनना शुरू किया। बाबा कहता है बच्चों को मैंने अनेक खजाने दिए हैं, अनेक खजाने दिए। अच्छा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खजाना कौन सा है? आपको ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खजाना कौन सा है? जिस खजाने में सब खजाने आ जाते हैं। बोलो। समय का। देखो माताएं जीत गई, भाई लोग बोले समय का खजाना सबसे महत्वपूर्ण खजाना। तो बाबा कहता है अगर आपने समय को सफल कर लिया तो सब कुछ सफल कर दिया। जिंदगी क्या है? जिंदगी मैंने समय। अच्छा, अब बाबा कहते हैं समय भी सबसे ज्यादा मूल्यवान समय कौन सा है? यहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? अच्छा। देखिए अब टेंट को बड़ा किया जा रहा है। कमाल। अच्छा है ना, खाली भरी हुई हो तो अच्छा जी खुश होता है, खाली नहीं। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए थे टोटल इतने होते थे। अब तो सिर्फ बहादुरगढ़ में इतने। माउंट आबू में जाते थे, जो हिस्ट्री हाल है इससे भी आधा है। तो बाबा ने कितनी गलती करी। तो बाबा कहते हैं समय का खजाना सबसे अमूल्य है, लेकिन सबसे ज्यादा अमूल्य संगम युग के समय का खजाना, क्योंकि संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें आपकी चढ़ती कला है। आप देवता बन गए एक बार तो आपकी चढ़ती कला नहीं हो सकती। संगम पर आपकी चढ़ती कला है। तो बाबा ने कहा हुआ कि संगम का एक सेकंड जो है, एक सेकंड 1 साल के बराबर है। तो इतना अमूल्य संगम के समय का खजाना है। और बाबा कहता है संगम के समय के खजाने को क्या करना चाहिए? सफल करना चाहिए। तो कैसे करोगे? संगम के समय के खजाने को मुरली सुनकर, योग लगा के, क्लास करके, आज की सभा में आके सफल करोगे। और भी कोई तरीका है? संगम के समय का तो सारा दिन से रहता है, रात तक सफल करना है। बाबा कहता है सपने में भी आपका सफल हो जाए, तब जाके वैल्यू बनती है। नहीं तो हम कहेंगे इतना मूल्य समय है, हीरे कौडियों की तरह गवा रहे हैं। वो तो भक्ति में भी गाते थे, कौडी जैसा जन्म, हीरे जैसा जन्म कौडी के लिए क्यों हो रहा है? इसलिए बाबा कहता है आपको एक बात बताते हैं, गौर से सुनना। ये बात आपको ना किसी ने बताई है, ना कोई बताएगा। मुझे बाबा ने सुबह सुबह कहा तुम बहादुरगढ़ जा रहे हो, ऐसी बात बताना जो सबको कोई ना बताए और इतनी मूल्यवान हो। इसीलिए मैंने ये सारी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुनाई। वो ये है कि अगर हमने संगम के समय पर जो कुछ करना है, करना चाहिए, वो हमने नहीं किया तो क्या होगा? हमें कुछ करना चाहिए संगम के अनुसार, हमने नहीं किया, एक घड़ी के लिए नहीं किया तो क्या होगा? होगा ये जो हो रहा। अच्छा, हंसना नहीं। अच्छा, क्योंकि ये भी तो ड्रामा में नूंद रहा है ना, अगले कल फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही होगा। वाह, जय गिलास। अच्छा, तो संगम के समय पर क्या है, अगर आपने जो करना नहीं किया तो फिर क्या होगा?
थोड़ी देर के बाद आपको ख्याल आएगा कि ओहो मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया। ठीक है, पहले तो नहीं किया, ये घाटा, फिर उसके बारे में ख्याल आया, वो घाटा, फिर उसके बारे में अफसोस आया, पछतावा किया, अरे क्यों नहीं किया, तीसरा घाटा। चौथे बारे में फिर आप सोचेंगे अगली बारी ये जरूर करना है, फिर सोचा आगे को गलती नहीं करनी, चौथा घाटा। तो क्या समझे आप, एक जरा सी बात संगम में ना करने से 4 घाटे पड़ जाते हैं, और 4 घाटे में का असली मतलब है पछतावा कि हाय हाय संगम का ये घड़ी क्यों बीत गई। अच्छा, अब बाबा कहता अगर पछतावा करोगे और बार बार पछतावा करोगे तो पछतावे के संस्कार बन जाएंगे। तो क्या पल्ले पड़ा, कहाँ हमने कमाई करनी थी, कहाँ हमने 4 गुना पछतावा कर लिया। अच्छा, कोई कहेगा ये पछतावा क्या होता है, तो बाबा कहता है उसके लिए साधारण शब्द हम यूज करते हैं, मेरी आदत, ये मेरी नेचर है। जब हम कहते हैं ये मेरी नेचर है, अर्थात ये ब्राह्मण की नेचर नहीं है। जो बाबा ने हमारे को बताया तुम्हारी नेचर होनी चाहिए, वो नहीं है, तो मेरी कह दिया। जब हम कहते हैं मैं जरा जोर से बोलता हूँ, बुरा नहीं मानना, ये मेरी नेचर है। अब क्या मतलब हुआ, मैं खुद ही समझ रहा हूँ कि मुझे जोर से नहीं बोलना चाहिए। अब मैं अपनी नेचर को दूसरे को कहता हूँ, वो बुरा नहीं मानना। तो असल में तो जोर से बोलना नहीं चाहिए। हमारा स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और हमने नहीं बोला तो मेरी नेचर मुझे पछतावा आ रहा है। तो बाबा कहता है ये खास बात नोट करने की है कि संगम युग का समय मूल्यवान है, और मूल्यवान समय में हमें कभी भी गफलत नहीं करनी। जिसको बाबा कहता है गफलत नहीं करनी, अलबेला पल नहीं होना। अब फिर करना क्या, अब आप देखोगे कि कलयुग के लोग और सतयुग के देवताओं में क्या फर्क है। कलयुग के लोग भी सोते हैं और जागते हैं, देवता भी सोते और जागते हैं। कलयुग के लोग भी जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं, और देवता भी अंतर ध्यान होते हैं और शरीर बदलते हैं। फर्क क्या, कलयुग के लोग भी खाते पीते हैं, हंसते हैं, देवता भी भोजन करते और हंसते हैं। कुछ फर्क है? किसी के खाने पीने सोने को हम कहेंगे ये तो देवता जैसा है, और किसी के लिए कहेंगे तो राक्षस जैसा है। फर्क हो गया कि नहीं हो गया? तो बाबा कहता है सतयुग क्या है। सतयुग में क्या होता है कि जो चीज जिस वक्त करनी है, जिस जगह करनी है, और जिस तरीके से करनी है उस तरीके से होती है। फिर से बोलता हूँ, सतयुग में जो चीज जिस वक्त करनी है, जिस जगह करनी है, और जिस तरीके से करनी है उस तरह होती है। और कलयुग में क्या होता है, उल्टा सुल्टा होता है। अब मान लो कि किसी का खुशी का मौका है और कोई व्यक्ति उसमें खुशी ना दिखाए तो क्या कहेंगे, ये मनहूस कहाँ से आ गया, है ना। एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, गांव में रहता था। उसके गांव में कोई वैद्य नहीं था, हकीम नहीं था। तो गांव वालों ने कहा, उसके पेट में दर्द हो गया, जरा ज्यादा दर्द हो गया। तो किसी ने कहा भाई बहादुरगढ़ चले जा और वहां जाके तो अपना इलाज करा। दूर गांव में रहता था। तो उसने कहा ठीक है। बहादुरगढ़ में आया, डॉक्टर जी ने कहा क्या बात है, बोला मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर जी ने कहा तेरे दिमाग का इलाज करना। उसने कहा बहादुरगढ़ डॉक्टर कैसा है, मेरे पेट में दर्द है, कहता तेरे दिमाग का इलाज करना। तो उसने कहा देखो भाई, पेट में दर्द इसीलिए हुआ ना, तूने उल्टा सुल्टा खाया होगा, तो दिमाग कहाँ था तेरा। अगर तू ठीक दिमाग रखता तो ठीक खाता कि नहीं खाता। अब उसकी समझ में आ गया। अच्छा, कहता है जाओ और गांव में जाके खिचड़ी बनवाना, खिचड़ी खाना 2-4 दिन, तब तो ठीक हो जाएगा। अब बेचारा गांव का आदमी तो बोलना शुरू किया उसने, याद करने के लिए खिचड़ी 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 कहता हो अपने गांव की तरफ चल पड़ा।
आपको पता है किसी बात को बार बार कहो तो उसका थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। थोड़ी देर में उसने खा चिड़ी कहना शुरू कर दिया, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। और वहाँ पर एक किसान जो था वो बीज बो रहा था और चिड़िया उसको खा रही थी। तो उसने कहा ये कैसा आदमी है, कह रहा है खा चिड़ी। उसने उसको पीटा, कह रहे तू क्या बोल रहा है, खा चिड़ी बोल रहा है, मैं तो बीज बो रहा हूँ, चिड़ियों को भगा रहा हूँ। तो उसने कहा जी फिर मैं क्या बोलूं? कहता तो उड़ चिड़ी बोल, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब उसने उड़ चिड़ी कहना शुरू कर दिया। आगे गया तो उड़ चिड़ी कह रहा था। तो एक शिकारी था, चिड़िया पकड़ रहा था जाले से, और उसने देखा कि ये तो उड़ चिड़ी कह रहा है। उसने भी उसको पीटा कि भाई ये क्या कह रहा तू? तो कहता जी फिर मैं क्या कहूँ? कहता कहो आए जाओ और फंसे जाओ, आए जाओ और फंसे जाओ, आए जाओ और फंसे जाओ। आगे से पुलिस चोर को पकड़ने जा रही थी, चोर भाग रहा था। तो उसने चोर के पास से कहा आए जाओ और फंसे जाओ। चोर ने भी उसको पीटा कि तुम मुझे फंसाना चाहता। तो कहता क्या कहूँ? कहता ऐसा दिन किसी पर ना आए, ऐसा दिन किसी पर ना आए। आगे बारात आ रही थी। अब उसने कहा ऐसा दिन किसी पर ना आए, उसको अच्छी तरह बारातियों ने पीटा। तो कहता क्या कहूँ? कहता ऐसा दिन रोज रोज आए। अच्छा, आगे मुर्दा आ रहा था, किसी की अर्थी आ रही, तो बोला ऐसा दिन रोज रोज है। उसको भी पीटा गया। फिर बेचारा बड़ा पिटाई खा के बैठा था। तो एक खाट के लोग खिचड़ी खा रहे थे। तो उन्होंने कहा खिचड़ी के हैं चार यार, पापड़ दही घी अचार। तब उसको खिचड़ी याद आ गई। तो कहने का भाव क्या हुआ कहानी का? ये तो आपको हंसाने के लिए कहा है, क्योंकि मैं खिचड़ी तो खिला नहीं सकता। तो इस कहने का भाव ये है, अगर आप अर्थ को बदल दोगे, यानी जो चीज जैसी है वहां से खिसका दोगे, तो धीरे धीरे सतयुग का कलयुग आ जाएगा। इसलिए सतयुग में देवताओं के भी आंख होती है, देवताओं के भी कान होते हैं, देवताओं का भी मुख होता है। देवताएं आंख से क्या देखते हैं? जो अच्छा है, जो देखने लायक है वो देखते हैं। और कितना देखते हैं? जितना देखना चाहिए उतना देखते हैं, न कम न ज्यादा। देवता कान से क्या सुनते हैं? देवता कान से वो सुनते हैं जो सुनना चाहिए, और उतना ही सुनते हैं जितना सुनना चाहिए, न कम न ज्यादा। देवता मुख से क्या बोलते हैं? अब लोग तो बोलते नहीं, इशारे से ही काम चल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि देवता हर इंद्री को उतना ही प्रयोग करते हैं जितना ठीक है, और समय का भी ध्यान रखते हैं और स्थान का भी ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से करना उसका भी ध्यान रखते हैं। इसलिए सतयुग है। तो बाबा क्या कहता है? आप सर्वगुण संपन्न बनो, 16 कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो और मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। अर्थात जिस तरह जो काम करना उस तरह करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई आदमी बहुत अच्छा गाना गाना जानता है, अच्छा, कोई आदमी बहुत अच्छा गाना गाना जानता है, रात को 12 बजे गाना शुरू कर दे, अलाप करना तो अच्छा तो नहीं ना, टाइम गलत है। इसलिए कलयुगी लोग क्या करते हैं? जब चाहा जो चाहा कर दिया। किसी ने पार्टी रखी, यहाँ खीर खा रहे हैं, यहाँ गोलगप्पे खा रहे हैं, यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, या चाय पी रहे हैं कि फ्री में है, अपना शरीर नहीं देख रहे। इसलिए कलयुग में फिर क्या होता है? किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु लोक बन गया। इसलिए बाबा ने कहा मेरे बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, संगम के महत्व को पहचानते हैं और देवता बन रहे हैं, और सब काम उनका ठीक हो जाएगा। यहीं ओम शांति कर देता हूँ, नहीं तो शिवरात्रि का बहन जी सुना देगी। ओम शांति। परम आदरणीय परम श्रद्धे भ्राता ब्रजमोहन जी का, जिन्होंने संक्षिप्त में गागर में सागर भरते हुए आप सभी को ज्ञान की मीठी खिचड़ी खिलाई। भाई साहब आपकी दुआएं पाने को, भाई साहब ने खिचड़ी के साथ साथ मीठी खीर भी आप सभी को खिलाई ज्ञान की। एक बार पुनः भाई साहब के लिए जोरदार हम तालियां बजाएंगे। आपकी दुआएं पाने को यहाँ हर शख्स बेकरार था। पाई है वो शुभाशीष जिसका
हम सब बहादुरगढ़ वालों को मुद्दत से इंतजार था। बहुत सुंदर आपने संगम युग की भी महिमा सुनाई, और ऐसा संगम युग शायद ही कभी किसी को देखने को मिले जब बाराती भी और गराती भी दोनों एक साथ ही बैठे हैं। अच्छा, आप में से शिव बाबा की तरफ कौन कौन भाई बहन है? हाथ खड़े करो। जो शिव बाबा आज दूल्हा बन करके आया है इन सजनियों के लिए, ओके, हाथ नीचे करो। कन्या की तरफ से कौन कौन है? अभी वो हाथ खड़े करो जो कन्याओं की तरफ से है। ऐसा समागम कहीं देखा होगा जो बाराती भी हम और घराती भी हम? ये केवल संगम युग पर ही संभव है। और आप में से किस किस ने श्रीमती भगवान को देखा है? मिसिस गॉड मिले हैं कोई? आप आज साक्षात अपने इन चर्म चक्षुओं से हम उन तीन मिसिस गॉड को देख रहे हैं जो आज अपना संपूर्ण जीवन उस पति परमेश्वर शिव बाबा को अर्पण करने वाली हैं। तो ऐसी 3 मिसिस गॉड श्रीमती भगवान को यहाँ इस सभा में देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। अभी कुछ समय पूर्व भारत माता को भी आप देख रहे हैं सामने स्टेज पर। भारत माता की रक्षा करते हुए भारत माता के वीर जवान शहादत को प्राप्त हुए। हम सब की सुरक्षा वो दिन रात जाग करके कर रहे हैं। तो हम सब एक बार खड़े होकर के जिन जिन भारत माता के वीर सपूतों ने शहादत को प्राप्त किया है, वीर गति को प्राप्त किया है, एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट के लिए उन सभी वीर आत्माओं को शांति का दान देंगे। इस जन्म में भी इन वीर आत्माओं ने बहुत वीरता और साहस के साथ भारत माँ की रक्षा की। वो आत्माएं अब जहां भी जाएंगी तब भी हम सब की रक्षा के निमित्त बनेंगी। इस दुर्घटना को सहन करने की तो 1 मिनट सभी शांति का दान देंगे। ओम शांति। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति। आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आदरणीय परम श्रद्धे ब्रह्मा कुमारी शिव पुत्री शिव शक्ति आशा दीदी जी पहुंचे हैं। एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि से आशा दीदी जी के लिए सम्मान अपना व्यक्त करेंगे। आप सब आशा दीदी को जानते ही हैं। आप निरंतर जन जन तक आत्म जागृति करने के लिए तत्पर हैं।